हेलो एवरीवन, दिस इज निकुंज और आप हैं एक बार फिर से योर ओन क्लासेस के चैनल पर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर लाइट, और लाइट के अंदर हमने रिफ्लेक्शन खत्म कर लिया था। अब हम देख रहे थे रिफ्रैक्शन। क्या है रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर एक फेमस टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के अंदर हमें रिफ्रैक्शन कैसे देखने को मिलेगा, ये सारी बातें आज हम देखेंगे इस रिफ्रैक्शन के टॉपिक के अंदर। जैसे कि आपने एक फिक्स डायग्राम देखा होगा कि इस टाइप से लाइट रे बैंड हो जाती है थोड़ी सी और फिर से वो स्ट्रेट हो जाती है। यही डायग्राम आज हम देखेंगे ग्लास स्लैब के अंदर। तो इसी को आज शुरू करते हैं। जैसे बेसिक से शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, अगर कोई ऐसा मीडियम जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो उसे हम रेयर मीडियम कहेंगे। जैसे आप वैक्यूम में देखते हो, स्पेस में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। थ्री लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है स्पेस में, तो वो रेयर मीडियम है। उसके बाद आप जैसे कांच में या फिर ग्लास में देखो तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। वाटर में स्पीड थोड़ी सी लाइट की कम हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम। देखिए डेफिनेशंस दोनों लिखी हुई है, जिसमें स्पीड लेस हो और ज़्यादा हो। इसको हम आराम से समझेंगे। आप सिर्फ सिंपली देख लीजिए, जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा हो उसे रेयर मीडियम कहते हैं, और जहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट कैसे रिएक्ट करेगी, और डेंसर टू रेयर में जाएगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिकोड कर लेते हैं। जैसे ये ऊपर जो है वो एयर है, यहाँ पर जो है ग्लास है, और उसके बाद यहाँ पर जो है फिर से एयर ग्लास एयर, और यहाँ पर भी सेम टू सेम चीज़ है, एयर ग्लास एयर। दोनों में अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। लेकिन पहली बात, हम किसे क्या कहेंगे। एयर जो है वो रेयर मीडियम है, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है इसके मुकाबले। ग्लास में वैसे तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, लेकिन ग्लास के मुकाबले एयर में स्पीड ज़्यादा होती है, तो एयर रेयर मीडियम हुआ हमारे लिए। और यहाँ पर ग्लास डेंसर मीडियम है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से एयर रेयर मीडियम है। फर्स्ट दो का काम इसमें लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट अगर हम डॉटेड लाइन लें, अगर कोई लाइट की रे यहाँ से यहाँ आ रही है तो क्या होगा, देखिएगा लाइट की रे को इस टाइप से आना चाहिए और वो स्ट्रेट टू स्ट्रेट इस पाथ को फॉलो करेगी। यहाँ पर लाइट रे आई बिल्कुल, और हमारे हिसाब से उसे सीधे के सीधे निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब एयर से ग्लास में आएगी तो लाइट थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन बताएगी। कैसे बताएगी, देखिए फर्स्ट तो हम यहाँ पे बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हम कहेंगे नॉर्मल। और उसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइट की रे आ रही है। लाइट की रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, तो इस रे का नाम होगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आई, ये है नॉर्मल, और इस टाइप से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कैसे जाएगी लाइट, देखिए थोड़ा सा लाइट की रे जो है वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, इस टाइप से। सिंपल, देखिए ये नॉर्मल थी, ये नॉर्मल है, तो लाइट रे को इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। तो जैसे आप रेयर टू डेंसर की तरफ जाते हैं तो लाइट रे थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये सिंपल सी बात सीखी। अब एयर से ग्लास में जा रही थी, अब हम क्या करेंगे, ग्लास से एयर में ले जाएंगे। ग्लास से एयर में जाएगी तो क्या डिफ्लेक्शन बताएगी। पहले तो हम नॉर्मल लाइट रे हमारी ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए, अगर कोई लाइट रे यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है, और हमें पता है ये डेंसर मीडियम है क्योंकि ये ग्लास है, और ये एयर है। एयर यानी होता है रेयर मीडियम, क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम जहाँ पर लाइट की स्पीड कम होती है। लाइट की स्पीड ज़्यादा, यहाँ पर कम, और यहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा। यहाँ पे जस्ट उल्टा देख रहे हैं कि डेंसर टू रेयर में जाए तो क्या होगा, देखिएगा। अब लाइट की रे तो सीधी सीधी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इस टाइप से ये आ गई लाइट की रे। अब ये लाइट की रे, उसके बाद हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है बीचों बीच।
इसे हम कहेंगे नॉर्मल, और इसका नाम तो हमें पता है इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हुई और ये हुई नॉर्मल। अब हमें पता है जैसे ही एयर टू ग्लास में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, लेकिन ग्लास टू एयर यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो थोड़ा सा इस नॉर्मल लाइन से, ये है नॉर्मल लाइन, और इससे थोड़ी सी लाइट की रे जो है वो दूर हट जाएगी। देखिए इस टाइप से जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट के इस टाइप से निकल जाएगी। दो चीज़ें कॉमनली सीखी कि रेयरर टू डेंसर जाए तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और डेंसर टू रेयरर जाए तो नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगी, उस तरफ नॉर्मल के पास जाएगी, यहाँ पर नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगी। ये दो चीज़ें सीखी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि ग्लास स्लैब के अंदर ये पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन है, मैं बार बार रिफ्लेक्शन को बार बार प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, कि पूरे ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सिंपल से आराम से सीखेंगे, देखिएगा कैसे। पहली बात, कोई भी लाइट रे होगी तो वो इस टाइप से हिट करेगी। यहाँ पर देखिए ये लाइट की रे आ रही है यहाँ से और इस टाइप से निकल जाएगी। नो डाउट सिंगल लाइट रे आ रही है, निकल जाएगी हमारे हिसाब से, लेकिन वो कैसे डिफ्लेक्शन बताएगी वो सारी बातें भी जान ले तो अच्छा है। ठीक है, फर्स्ट तो ये आ गई हमारी एक रे जिसे हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। ये हो गई इंसिडेंट रे। अब देखिए इंसिडेंट रे क्या करेगी। फर्स्ट बीचों बीच आप एक ड्रॉ कर लीजिए, हमेशा के लिए हम कर ही रहे। इस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ कर ली। अब हमें थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन बनाने में आसानी होगी। देखिए कैसे बता रहा हूं। अब हमें क्या करना है, हमें तो पता है कि कौन कौन सा मीडियम क्या है। अभी हमने बताया कि ये है एयर, ये है ग्लास, एयर बीच में ग्लास, फिर से आ गया एयर। एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, और एयर जो है फिर से रेयर मीडियम है। लाइट की स्पीड ज़्यादा, लाइट की स्पीड कम, और यहाँ पर भी लाइट की स्पीड ज़्यादा। ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हमको पता है एयर टू ग्लास में लाइट जा रही है, तो वो जो है इस तरफ नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड करेगी। देखिए बेंड करके बताते हैं। ये जो लाइट रे है वो थोड़ी सी बेंड हो गई नॉर्मल की ओर। देखिए नॉर्मल की ओर खिसक गई, इस तरफ जाना चाहिए था लेकिन वो थोड़ी सी नॉर्मल की ओर खिसक गई है, जो नॉर्मल लाइन है वो। अब हमें एक और नॉर्मल ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पर ये जो लाइट रे यहाँ पर निकल रही है यहाँ से, तो एक और नॉर्मल हमने ड्रॉ कर ली। ये हो गई एक और नॉर्मल, इसको भी हम लिख लेते हैं नॉर्मल। ये हो गई नॉर्मल। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ये है ग्लास जो कि डेंसर और ये है रेयर मीडियम। अब क्या होगा, क्या लाइट रे इधर ही जाएगी या थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगी। देखिए कैसे, लाइट रे को किस टाइप से जाना चाहिए था। अगर लाइट रे जाती तो इस टाइप से जाती, लेकिन रियल में ये इधर नहीं जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हटेगी, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो लाइट रे थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होके इस तरफ हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, इस टाइप से। इधर जाना चाहिए था लेकिन वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगी क्योंकि वो डेंसर से रेयरर मीडियम में आई है। अब एक बार फिर से सभी को कंपाइल करके समझते हैं। ये लाइट की रे, अब ये जो लास्ट में जो रे निकली है इसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे। जो लास्ट में रे निकली है उसे इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और ये जो बीच वाली रे है वो रिफ्रैक्ट हो गई है तो रिफ्रैक्टेड रे। और हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है
उसे हम बोलते हैं एंगल आई। ठीक है, ये इमर्जेंट रे है। और उसके बाद यहाँ पर एंगल आर बनेगा और यहाँ पर भी एंगल आर बनेगा, वो बात की बात है। ये सिंपल सा हमने देखा रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के अंदर। कुछ और बातें देखिए जो इम्पोर्टेंट है। देखिए इन दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ये जो है, अब देखिए ये क्या है, दोनों जो है वो पैरेलल है, दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हो गई, ये जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी में ये जा रही है। लेकिन ये लाइट के दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, ये थोड़ी सी यहाँ आनी चाहिए थी लेकिन यहाँ आएगी, इसी को हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब लाइट रे जो है वो डिस्प्लेस हो गई है, यहाँ पे आनी चाहिए थी लेकिन वो इस तरफ आ रही है। तो ये हुआ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर पूरा के पूरा। फर्स्ट में तो हमने दोनों को अलग अलग करके पढ़ लिया था, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर। यहाँ पे हमने ये कुछ बातें सीखी। और नई बात ये है कि ये जो लाइट रे थोड़ी सी खिसकी है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज किया है अपना प्लेस, और ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो गई। इसी को हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये इंसिडेंट रे और ये हो गई इमर्जेंट रे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। अब इसके बाद कितना बेंड होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सारी बातें देखेंगे। तो तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये लाइट रे जो है थोड़ी पापा की परी जैसी है, कहीं से भी फ्लक्चुएट होके कहीं पर भी चली जाती है, इसीलिए ये रिफ्रैक्शन में पापा की परी बन जाती है। बाकी रिफ्लेक्शन में आप देखेंगे कि लाइट रे सीधी आती है और सीधी जाती है, वो कोई फ्लक्चुएशन या कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं बताती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्रैक्शन होता है, उसके लॉज क्या है, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे एक ही पॉइंट पर लाई करती है, इसी पॉइंट पर। ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे एक ही पॉइंट पर है। उसके बाद देखिए फर्स्ट रूल वही लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी सेम प्लेन में रहती है। यही हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था, यही हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन में भी। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, एक फेमस भाई साहब थे हमारे जिनका नाम था स्नेल, और स्नेल्स लॉ क्या कहता है सुनिए। अगर आपके पास कोई ग्लास स्लैब है, ये है एयर और ये हो गया ग्लास, एयर और ग्लास, यहाँ पे देखिए एयर और ग्लास, आपके पास दो चीज़ें हैं एयर और ग्लास। अब देखिए क्या करना है कि अगर कोई लाइट रे, सेम कलर की लाइट रे, जैसे मैं ब्लू ले रहा हूँ तो मुझे ब्लू ही लेनी है, रेड ले रहा हूँ तो रेड ही ले रही है, और ये जो डिफ्लेक्शन बताएंगे दोनों एंगल के बीच का जो रेशो बनेगा या जो भी डिफ्लेक्शन बताएंगे वो हमेशा सेम ही रहेगा, सेम मीडियम। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। मीडियम 1 मीडियम 2 आपको सेम ही लेना है। और ये दोनों जो है, ये लाइट कलर, ये भी मुझे लाइट का कलर भी सेम लेना है और उसके बाद मीडियम भी सेम लेना है। देखिए स्नेल क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ साइन ई ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंस का एंगल और रिफ्रैक्शन का एंगल कांस्टेंट ही रहेगा। ये दोनों एंगल का रेशियो कांस्टेंट बराबर ही रहेगा। कब रहेगा, जब देखिए लाइट ऑफ गिवन कलर, मतलब हमें कलर सेम ही लेना, वही हमेशा के लिए, ठीक है। और गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जैसे पहली बार आपने एयर और ग्लास लिया है तो सेकंड बार भी आपको एयर और ग्लास लेना और सेम कलर की लाइट डालेंगे तो दोनों के बीच का रेशियो सेम कांस्टेंट आएगा। अगर आप दोनों कलर की लाइट, सेम ही कलर की लाइट लेते हैं और सेम ही दोनों मीडियम लेते हैं, तो यही कहा है स्नेल्स लॉ में कि अगर आप दो मीडियम सेम लेते हैं और सेम कलर की लाइट लेते हैं तो हमेशा उनका जो रेशो है वो कांस्टेंट ही आएगा, इंसिडेंट का और रिफ्रैक्टेड रे का। तो ये हुए दो लॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, आप लिख लीजिए उसके वीडियो पॉज करके, या उसके बाद हम नेक्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये चीज़ देखेंगे। अब देखिए ये आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और कौन कौन सी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। ये देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली बात तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमारी बुक में डिनोट किया जाता है एन से। किसका किस में अलग अलग होगा वो बताएंगे, लेकिन एन से किया हुआ, म्यू वगैरह हम लिख सकते हैं लेकिन हमारी बुक में एनसीईआरटीज में एन से ही दिया हुआ है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली बात तो अब ये जान लीजिए, कंफ्यूज मत आइए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों सेम ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ, अच्छा वेलोसिटी स्पीड विथ डायरेक्शन, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड विथ डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस स्पीड से, आप तो वेलोसिटी को आप स्पीड ही मान लीजिए अभी अगर आप समझना चाहते हैं तो एक किसी भी स्पीड से लाइट जाए वैक्यूम से किसी और मीडियम में, तो उन दोनों की स्पीड का रेशो, जैसे आपने लाइट की रे एयर में डाली तो लाइट की रे एयर में, लाइट की स्पीड एयर में, और उसके बाद लाइट की स्पीड ग्लास में, तो इन दोनों के बीच का रेशो, इन दोनों को आपके डिवाइड कर लिया तो इन दोनों के बीच का रेशो ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। आपने ऊपर लाइट की स्पीड लिख दी एयर में और यहाँ पे लाइट की स्पीड लिख दी ग्लास में, तो दोनों को आपने लिखने के बाद आपने निकाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम ही है। जैसे आपकी लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में उसको आप c से डिनोट करते हैं और किसी और मीडियम में उसको v से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को करते हैं n से। तो n किसी भी मीडियम का निकालना है 2 से 1 में या 1 से 2 में, ये बाद में बताऊंगा 1 से 2 और 2 से 1 क्या है, कंफ्यूज मत होइए। लाइट की स्पीड एयर में तो उसको c से डिनोट करेंगे, और उसके बाद किसी और मीडियम में जा रही है तो उसको v से। एक बार और समझ लीजिए, ये वैक्यूम है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी चीज़ इसमें अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हमारा स्पेस, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर लाइट ही ट्रैवल करती है, साउंड ट्रैवल नहीं करता है। ये है ग्लास, यहाँ पे लाइट की स्पीड और यहाँ पे लाइट की स्पीड, दोनों में स्पीड, लाइट की स्पीड का रेशो जो है उसी को कहेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने डेफिनेशंस देखी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूलाज क्या है और ये कैसे निकाला जाता है। हमारे पास न्यूमेरिकल्स नहीं है सिलेबस में, लेकिन हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला जो है वो एक बार देख लेंगे। तो सिंपली आपको ये समझ में आ गया होगा क्या किया है कि लाइट का एयर में और लाइट का ग्लास में, कोई दो मीडियम कुछ भी ले सकते हैं आप, एयर और वाटर भी ले सकते हैं, एयर और डायमंड, जो भी लेना है, उन दोनों के बीच का रेशो जो है, जो n की वैल्यू आएगी वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रेशो किसका? स्पीड का। साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ा था, ये जो है वो एंगल्स का रेशो है और ये जो है वो स्पीड्स का रेशो है, ये याद रखना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है। अगर आप दो टाइप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, कैसे देखिए बताता हूँ। अगर आपके पास ग्लास स्लैब है तो यहाँ पर एयर होगी और ये तो ग्लास है, तो एयर जो है वो हमारा है मीडियम 1 और उसके बाद ये जो है मीडियम 2, मीडियम 1 और मीडियम 2, दोनों अलग अलग मीडियम है। अब देखिए क्या लिखा है कि मीडियम 2 का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने बताया था n, और जिसका निकालना है उसको n21 से लिखते हैं। जैसे हमें 2 का निकालना है तो n21 लिखते हैं, 1 का निकालना है तो 1 2। देखिए कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 क्या है वो हमें नहीं पता, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको ऊपर लिख लेना है। और अगर आपको 2 का निकालना है तो 2 को नीचे लिखना है। देखिए 2 को हमने नीचे लिखा है, और मीडियम 1 को V1 से लिखते हैं और V2 से, ये कोई खास बात नहीं है। और इसको इन दोनों की स्पीड की रेशो में लिखा जाता है, यही हमने लिखा है यहाँ पे। और इसको सिंबल N21 मेरे नाम से, निकुंज के नाम से N, ठीक है, मैंने पेटेंट करवा रखा है, तो N21। और उसके बाद सेम टू सेम अगर आपको निकालना है मीडियम 1 का तो मीडियम 1 को नीचे ले लीजिए और मीडियम 2 को यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ लाइट आ रही है, एयर यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 आ रही है, तो मीडियम 2 में कितना फ्लक्चुएशन दिखाएगी, उसके लिए आपको मीडियम 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। और मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है तो आपको मीडियम 1 का डिवाइड करना पड़ेगा। और मीडियम 2 को V2 से लिखते हैं और इसको 1 से, ठीक है। V या कुछ और, ये म्यू का साइन है शायद, ठीक है, या V है, हम NCERTs में देख लेंगे इसको। तो ये हमने देखा दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का 1 से 2 में, 2 से 1 में कैसे देखेंगे, और इसको N21 से और इसको N12 से निकालते हैं। सिंपल सी बात यही याद रखनी है कि मीडियम 2 का निकालना है तो मीडियम 2 का डिवाइड दीजिए, और मीडियम 1 का निकालना है तो मीडियम 1 का डिवाइड। इन दोनों के बीच का स्पीड का रेशो, देखिए दोनों में स्पीड लिखा है,
ठीक है, तो स्पीड का हमको रेशो बताना, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यही हमने सीखा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मतलब, वैक्यूम से एयर में कोई लाइट रे आती है, पहले वैक्यूम था, उसके बाद एयर में आती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलता है। फिर आइस में, मतलब कहीं से भी आइस में कोई आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये सब वैक्यूम के साथ इन्होंने कंपेयर किया है। अल्कोहल में क्या होता है, केरोसिन, और फ्यूज क्वार्ट्ज, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सब ये शायद किसी सर्जरीज वगैरह में यूज होता है। बेंजीन केमिस्ट्री का फेमस डॉन, और इसके बाद क्राउन ग्लास, रॉक साल्ट, कार्बन डाइसल्फाइड, फ्लिंट ग्लास जो होता है, रूबी, ये अजय दीवान जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लेके आए थे भाई साहब, रूबी जो रेड कलर का होता है। और उसके बाद सेफायर, हीरा और डायमंड दोनों, और कनाडा बैल्सम, ये भी एक टाइप का ऑयल होता है जो यूज होता है शायद डॉक्टर्स के द्वारा। अब हम नेक्स्ट, ये कनाडा बैल्सम और टर्पेंटाइन ऑयल दोनों सेम ही चीज़ है लगभग। और ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग चीज़ों का आपको याद नहीं करना है। देखिए पहली बात तो ये याद रखिए कि डोंट मेमोराइज, हमें इन्हें याद नहीं करना है किसका क्या है, ये हमें दिया हुआ रहता है अगर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं तो। अब तो सिर्फ ये याद रखिए कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा 2.42 होता है, और उसके बाद एयर का जो होता है 1.0003 होता है। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपके नोट्स में थोड़ा सा अच्छा सजावटी दिखेगा, बाकी याद नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी इसमें। तो आज हमने पूरा जो देखा उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे आप रीडर हैं, काफ़ी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं आप, और थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है एजुकेशन की। अब सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।